अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से राजू युवा विकासम स्कीम जो शुरू की गई है, इसके पीछे सीएम रेवंत रेड्डी साहब का मकसद ये है कि तेलंगाना के एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटीज़ के 4,90,000 लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस वजह से सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने इस स्कीम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को इस स्कीम के लिए सिर्फ मुसलमानों की तरफ से 2,04,202 एप्लीकेशंस वसूल हुए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत जो 2 लाख एप्लीकेशंस आए, उसमें से 45,000 मुसलमानों को 100% अप्रूवल दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। उसके लिए सीएम साहब ने 6,000 करोड़ में से 750 करोड़ सिर्फ मुसलमानों के लिए सैंक्शन किया। इस स्कीम में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी है। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है, वो अब बेफिक्री से अपने घरों में ना बैठे, बल्कि इसका हॉट कॉपी लेके जाके ऑफिस में सबमिट करना लाजिम और ज़रूरी है। आपको चाहिए कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले और आप अपने आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स ले, और जो आप ऑनलाइन में राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट जो आप सबमिट किए हैं, उसका एक कॉपी ले। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर आप ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में रहते हैं तो आप अपने एरिया की वार्ड ऑफिस में लेके जाके इसको लाजिम और ज़रूरी सबमिट करें। इसके बाद अगर आप ग्रेटर हैदराबाद के सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी एरिया में, तो आपको चाहिए कि अपने एरिया की म्यूनसिपल ऑफिस में लेके जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और अगर आप दूर दराज के डिस्ट्रिक्टों में रहते हैं तो अपने एरिया की एमपीडीओ यानी मंडल परिषद ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाके सबमिट करना लाजिम और ज़रूरी है। इसके बाद आपको ऑफिसर्स की तरफ से कॉल आएगा, आपकी इंक्वायरी की जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो मेंशन किए, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने जनरल स्टोर के लिए मेंशन किया था, किराना जनरल स्टोर लगाने के लिए, और अगर आप अभी उस बिज़नेस को चेंज करके स्टेशनरी शॉप या कुछ और डालना चाह रहे हैं, तो आप इसमें एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप प्रिपेयर होके जाइए कि मैं ये एप्लीकेशन में ये मेंशन किया था, मगर अभी अगर ये करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, स्टेशनरी करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होके जाइए। और इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपका ये एप्लीकेशन अप्रूवल हो गया, आप इस स्कीम के तहत अप्रूवल हो गया, तो आपके सेविंग अकाउंट में ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पैसे आ जाएंगे और आप अपने ये पर्सनल हॉलीडेज़ चल रहे हैं, घूमने फिरने में, दावतों में, शॉपिंगों में, उसमें ख़र्चा कर लेंगे अपने पर्सनल अखराजात में। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप जब ये स्कीम में अप्रूवल आपका होगा तो उसके बाद आपका गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉन फंक्शनल अकाउंट ओपन किया जाएगा। उस अकाउंट में ये पैसे आएंगे, 2 लाख, 4 लाख जो भी आएंगे, उस अकाउंट में आपके नॉन फंक्शनल नए अकाउंट में आएंगे। उसमें से आप चाह के नहीं चाह के 1 रुपया भी उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जो बिजनेस के लिए अप्लाई करे हैं, उस बिजनेस के लिए जो आप मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेशनरी लगाना चाह रहे हैं, तो आप जो स्पॉट पे मलगी सेलेक्ट किए हैं, उस मलगी के ओनर को जो 25-50 हज़ार जो भी एडवांस देना रहेगा, उस अकाउंट से उस मलगी के ओनर के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र गवर्नमेंट करेगी। और अगर आप स्टेशनरी का मटेरियल जो ख़रीदना चाह रहे हैं या अदरवाइज XYZ जो भी बिज़नेस के लिए मटेरियल ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उस मटेरियल की जो एजेंसी को जहां से आप ख़रीदना चाह रहे हैं, उसके अकाउंट में ये अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे और आपके हाथ को मटेरियल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेशनरी खरीद डालना चाह रहे हैं तो स्टेशनरी का मटेरियल आपको मिलेगा, आपको 1 रुपया भी आपके हाथ को नहीं मिलेगा। क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी साहब इसमें बहुत ही सीरियसली उन्होंने
जिन्होंने इस पे काम किया है उनका ये कहना है कि हम ऐसे जो पर्सनल खर्चे कर लेना चाह रहे हैं वैसे लोगों को हम लापरवाही के लिए पैसे नहीं देंगे, बल्कि जो जिन्यून बिजनेस करना चाह रहा, जो लाइफ को अपनी रियल में हकीकत में सेट करना चाह रहा, जो उसी को हम ये पैसे देंगे और उसका बिजनेस सेट करेंगे। और ऑफिसर्स इस पे बहुत सीरियसली काम करने वाले हैं, तो आप कंप्लीटली ये प्रिपेयर हो जाइए। जो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किए हैं कि आपको बिजनेस लाजिम करना ज़रूरी है, आपके हाथ को पैसे मिलने वाले नहीं है। और अगर आप इसमें कोई लापरवाही करेंगे तो आपको इस स्कीम से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा आप जिन्यून बिजनेस के लिए अपना माइंड सेटअप कर लीजिए। और जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में आप स्पॉट दे के रख लीजिए क्या बिजनेस करना है, कहाँ क्या परचेस करना है, क्या है, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।